सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लैब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है दैट इज़ स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले मैं ये बताऊं ये स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है, कौन सा स्टैन हम इससे इस्तेमाल करते हैं या प्रोसीजर क्या है, पहले ये बताएंगे। तो जो बैक्टीरिया है तो एक साइंटिस्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टन ग्राम। उसने एक स्टैन बनाया दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल वायलेट। ये उसने एक केमिकल लिया तो जिसे कहते हैं क्रिस्टल वायलेट या ग्राम स्टैन भी इसे कहते हैं। तो ये इसने ले लिया। तो इस प्रोसीजर से इस साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर स्टैन रख सकते हैं, कुछ इसको रिमूव करते हैं, डिकलराइज होता है। तो उस बुनियाद पर ये बैक्टीरिया उनको क्लासिफाई कर दिया गया दो ग्रुप्स में। सम आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सम आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया है जो ग्राम स्टैन जो है अपने अंदर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं या रिटेन करते हैं। तो और ग्राम नेगेटिव वो इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसी बुनियाद पर इनको ग्राम नेगेटिव और ग्राम। तो अब ये सवाल है कि ये प्रोसीजर जो है जिसमें हम स्टैनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको स्टेप्स बताऊं तो पहले हमें मटेरियल की ज़रूरत है ना। पहले हम ये बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सा चीज़ हमें ज़रूरत है। तो फर्स्ट वी नीड दिस मटेरियल। ये कर्ड है जिसे हम उर्दू में दही भी कहते हैं। तो आप जानते हैं इस दही में बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस। एक तो हमें ये चाहिए। सेकंड थिंग वी नीड दिस, ये जो क्रिस्टल वायलेट है या ग्राम स्टैन, ये हमें चाहिए। उसके बाद हमें आयोडीन चाहिए और उसके बाद हमें इथाइल अल्कोहल, वहाँ पर होगा इथाइल अल्कोहल IAF। तो और उसके बाद ये काउंटर स्टैन जो है सैफरानिन, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसके बाद हमें स्लाइड चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर डिकलराइज करने के लिए जो है ना केमिकल की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। तो ये वी नीड दीज थिंग्स। और उसके अलावा हमें चाहिए स्पिरिट लैम्प, क्योंकि हमें इस बैक्टीरिया को हीटिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये स्पिरिट लैम्प चाहिए। सो दीज आर द अपैरेट्स आर रिक्वायरमेंट्स विच वी आर नीड, या जिनकी हमें ज़रूरत सी इस प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर हम यहाँ ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हम ले लेंगे यहाँ पर जो मटेरियल है वो ले लेंगे। तो इसको इस स्लाइड पर फैलाएंगे, फिक्स करेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है इसका दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग। उसके बाद हीटिंग, इसको हम जेंटल हीट करेंगे ताकि जो मटेरियल इस स्लाइड पर होगा, जब हम इस स्लाइड पर मटेरियल ले लेंगे तो इस पर फैलाएंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा इसको हीट करेंगे ताकि ये मटेरियल इसके साथ चिपक जाएगा। तो हीटिंग की ज़रूरत है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट, हम इसमें ये जो क्रिस्टल वायलेट है तो ये इस स्लाइड पर हम फैलाएंगे। हम कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे, ड्रॉपर की वजह से हम इसको इस पर फैलाएंगे। तो उसके बाद हम इस पर आयोडीन, जिसे ग्राम्स आयोडीन भी कहा जाता है, ये ले लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको डिकलराइज करेंगे। तो डिकलराइज करने के लिए वी नीड इथाइल अल्कोहल, वी नीड इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल से क्या होगा, ये डिकलराइज होगा। तो उसके बाद हम काउंटर स्टैन इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सैफरानिन। तो जब हम ये पहले ले लेंगे यहाँ तक आयोडीन तक, और उसके बाद इसको हम थ्रू माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इनमें स्टैन होगा। तो उसके बाद डिकलराइज करने के बाद फिर से हम देखेंगे इसको, या सैफरानिन लगाने के बाद अगर इस बैक्टीरिया में ये कलर रिटेन हुआ तो हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव है। अगर इसमें ये कलर रिटेन नहीं हुआ तो हम इसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव। तो अब तो प्रोसीजर की ज़रूरत है। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, तो पहले ये स्लाइड ले लेंगे। तो उसके बाद यहाँ से मटेरियल ले लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये दही है तो इसको फैलाएंगे। तो फैलाने के बाद आप इसको थोड़ा बहुत हीट करेंगे। ये स्पिरिट लैम्प
हीट करेंगे इसको थोड़ा सा मटीरियल, इसको आप जेंटल हीट करेंगे यहाँ, ताकि ये मटीरियल जो है चिपक जाएगा इसमें। ये देखिए आप, है ना, ये चिपक गया इस पर। तो अब इस पर हम स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल वाइट या ग्राम स्टैंड। ये खोलो आप। तो ड्रॉपर से हम कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे इसमें, तो उसके बाद इस पर फैलाएंगे। अब इसके बाद हम इस ग्राम्स आयोडीन, ये आयोडीन इस पर, इसके भी कुछ ड्रॉप्स लगाएंगे खोला। आयोडीन के कुछ ड्रॉप इस पर फैलाएंगे। अब हम इसको पहले माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि इनमें तो ज़ाहिर सी बात है स्टैंड होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो फैले हुए हैं, तो गौर से देखो, आपको रॉड शेप्ड दिखाई देंगे इसमें पास। तो अब हम इस पर ये डिक्लोराइज़ करेंगे। तो डिक्लोराइज़ करने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। डिक्लोराइज़ करेंगे, इस ये इथाइल अल्कोहल जो है इससे डिक्लोराइज़ होंगे, यानी वाश करेंगे हम इसको। दो तीन ड्रॉप्स में डालेंगे इसके। अब हम इसको जो दूसरा स्टैंड, काउंटर स्टैंड ले लेंगे, ये सैफरानिन, इसको खोलो। अब हम इस पर सैफरानिन लगाएंगे, तो देखते हैं कि ये कलर रिटेन कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको फिर से चेक करेंगे माइक्रोस्कोप में, देखते हैं कि रिज़ल्ट जो है, मैंने बहुत बार आपको ये कहा है कि प्रैक्टिकल करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते हमें रिज़ल्ट आ सकता भी नहीं आ सकता, है ना। तो अगर रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हुए हैं, नाकाम हुए, बल्कि कहीं पर हमें प्रोसीजर में गलती हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करना है। ये आप देखिए, आप बिल्कुल कलर है इनमें, अगर आप देखेंगे बिल्कुल इनमें कलर है। ये आप देखिए इनमें कलर है कि नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कलर रिटर्न किया है, कलर क्यों है रिटर्न किया है, तो इट मीन्स दैट दे आर ग्राम पॉजिटिव।
इस तरह से हम ये इस नतीजे पर पहुँचे, जो ये लैक्टोबैसिलस किस में, कर्ड में प्रेजेंट है, इट इज़ ग्राम पॉजिटिव, ये अपने अंदर रिटेन करता है स्टेन। तो एक बात हमें ये साबित हुई। दूसरा, ये जो लैक्टोबैसिलस है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, वो भी हमने इसमें देख लिया, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो इस स्टैनिंग के ज़रिए हम और भी को मतलब बाकी स्पेसिमेन ले सकते हैं। तो यही प्रोसीजर है सेम, इसमें क्रिस्टल वायर इस्तेमाल करना है जिसे ग्राम स्टैन कहते हैं, उसके बाद आयोडीन करना इस्तेमाल, उसके बाद डिक्लोराइजेशन के लिए हम इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद काउंटर स्टैंड सैफ्रानिन इस्तेमाल करेंगे। तो फिर देखेंगे कि अगर इसने कलर अपने अंदर रिटेन किया तो ये ग्राम पॉजिटिव है, अगर रिटेन नहीं किया तो ये ग्राम नेगेटिव। और इसके अलावा हमें बैक्टीरिया की शेप भी पता चलेगी, ये रॉड शेप्ड है या ये स्फेरिकल है या ये कामा शेप्ड है या और बाकी शेप्स है, ये भी पता चल। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत है आप, सो इट इज़ क्लियर। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।